आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया है प्रकथन कारण के रूप में। प्रकथन क्या कह रहा है कि वायु दाब परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है या प्रभाव होता है, जबकि कारण के तौर पर कहा है कि गैसों में ध्वनि की चाल जो है दाब के वर्गमूल के समानुपाती होती है। ठीक, तो ये प्रकृति और कारण हमें दिए हुए हैं, तो प्रकृति और कारण में हमें संबंध देखना है कि क्या दोनों सही होते हैं या दोनों गलत होते हैं। और अगर प्रकथन सही होता है और कारण उसकी सही व्याख्या करता है, तो ये भी हमें बताना है कि वो सही व्याख्या कर पा रहा है या नहीं। ये किस में मिलेगा हमें? ऑप्शंस में, ए बी सी डी पर। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, उसके आधार पर हमें मान को निकालना है सही। ठीक, तो अभी हम देखें कि देखिए ध्वनि की चाल की बात की जा रही है। तो ध्वनि की चाल, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग के रूप में जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। तो माध्यम के तौर पर अगर हम अलग अलग माध्यम ले लें, जैसा माध्यम हमारे पास हो सकता है ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पर बोला गया है गैसों के बारे में। तो माध्यम अगर गैस हो तो गैसों के माध्यम में की चाल के रूप में, तो ध्वनि की चाल को v से व्यक्त किया जाता है। वर्गमूल के अंदर इसका मान होगा गामा p बटे रो, या d हम कह देते हैं घनत्व के मान को। ठीक है, तो देखिए वेग जो है या ध्वनि की जो चाल है वो किस पर निर्भर कर रही है, वो हम देख रहे हैं गामा विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। ठीक है, तो केवल हम इसे अभी समझाने के लिए अनुपात लिख देते हैं। इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं तो जो p है वो दाब को बता रहा है, या दाब परिवर्तन हम कह सकते हैं उसे। ठीक है, इसके अलावा जो d है वो हमें घनत्व को बता रहा है उस माध्यम के लिए। तो माध्यम हमारे पास गैस है कोई। बोला है कि वायु परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर प्रभाव होता है, तो किस तरह का प्रभाव होता है हमें चेक करना होगा। और बोला ये भी है कि ध्वनि की चाल जो है दाब के वर्गमूल के समानुपाती होती है। अब यहाँ पर दाब की कुछ बात नहीं की गई है, तो अब अगर हम यहाँ अवस्था में देखें कि दाब में क्या परिवर्तन होता है घनत्व के साथ, ठीक है, तो समतापी स्थिति हमारे पास बनती है। उसमें हम क्या बोले, देखिए आदर्श गैस समीकरण, गैस हम ले रहे हैं ना, तो आदर्श गैस समीकरण का सूत्र लिख लें। ये हमारे पास बनता है पीवी बराबर एन आर टी। क्योंकि अगर टी का मान नियत हो जाए, ठीक है, तो ये पूरा टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, एन तो नियत है तो ये सारे मान हमारे पास नियत होंगे। ठीक है, अब हमें संबंध दिख रहा है आयतन और यहाँ पर दाब पर। ठीक है, आयतन को हम क्या लिख सकते हैं, तो P यहाँ पर हमने लिखा, आयतन को हम लिख सकते हैं उसके द्रव्यमान बटे उसके घनत्व पर। ठीक है, घनत्व को रो से या डी से हम प्रस्तुत करें, क्योंकि यहाँ पर डी से अगर हमने प्रस्तुत कर रखा है तो स्मॉल डी से ही हम प्रस्तुत कर दें। ठीक है, तो अभी हम देखें तो m का मान भी नियत होगा, तो इसका मान भी अगर नियत है देखिए, तो m को भी अगर उस तरफ पक्षांतरित कर दें तो p बटे d का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो नियत हो जाएगा। इतना हमें समझ में आ रहा है। अब जैसा ध्यान दीजिएगा, अब अगर हमने दाब में परिवर्तन किया, ठीक है, मान तो नियत है ना, तो अभी हम देख रहे हैं कि P जो है समानुपाती है D के, समानुपाती रूप से संबंधित है। जैसे जैसे हम दाब के मान को बढ़ाते हैं उसके संगत घनत्व का मान भी बढ़ता है। दाब के मान को कम करते हैं, घनत्व का मान भी कम होता है। तो इनमें जो संबंध है वो समानुपातिक रूप से है। समानुपातिक रूप से है मतलब दाब में जो परिवर्तन हम कर रहे हैं घनत्व में भी उतना ही परिवर्तन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो परिवर्तन है P बटे डी का मान, ध्यान दीजिएगा P बटे डी का मान क्या हो जाएगा, वो तो हमेशा नियत ही रहेगा ना। ठीक है, तो इस बीच अगर इसका मान नियत रहने वाला है तो हम कुल रूप से ये कहें कि अगर हमने दाब में परिवर्तन किया, गैसों के माध्यम में अगर उसके दाब में परिवर्तन किया, तो वहां पर वेग का मान बढ़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि दाब में परिवर्तन के साथ घनत्व के मान में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, और उतने ही अनुपात में ये होगा, और उतने ही अनुपात में होने के कारण जो चाल का मान होगा, ध्वनि की चाल का जो मान होगा वो नियत रहेगा। ठीक है, वो परिवर्तित नहीं होगा। तो प्रकथन क्या कह रहा है कि वायु दाब परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर प्रभाव होता है, तो ये गलत है। कारण के तौर पर बोला है, उसके कारण के तौर पर बोल रखा है कि गैसों में ध्वनि की चाल दाब के वर्गमूल के समानुपाती होती है। तो हमने ये देखा कि जो यहाँ पर वेग है वो, चलिए ठीक है कि वो समानुपाती है किसके, दाब के, ये हम समझ रहे हैं। लेकिन कारण के तौर पर ये क्या हुआ, ये गलत हुआ ना। ठीक है, तो ये दोनों गलत हुए। तो हमें कहाँ पर मिल रहा है इसका आंसर, ये हमें मिल रहा है विकल्प डी पर, कि प्रकृति और कारण दोनों गलत है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।